नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल बाफ़ले और बैंगन का भरता। इसके लिए जो सामग्री लगेगी वो आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं। चलिए अब आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंगन की भूनने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। बैंगन को चाकुओं से छेद करके उसमें लहसुन डालना है। ये क्रिया कैसे करनी है ये आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। बैंगन में लहसुन डालने के बाद मैंने इसे माइक्रोवेव ओवन में भून लिया है। आप चाहें तो इसको गैस पे भी भून सकते हैं। जब तक हमारा बैंगन भून रहा है तब तक हम दाल की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये हमने 200 ग्राम अरहर की दाल ली है। अब इसको हम कुकर में बनाने जा रहे हैं। अरहर की दाल को पहले हमने साफ़ पानी से धो लिया है। फिर उसको कुकर में डाला और उसमें 2 से ढाई गिलास पानी डाल के आधे चम्मच छोटी हल्दी डाली। फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। फिर हमें कुकर का ढक्कन बंद करके फुल गैस करके उसमें 4 से 5 सीटी लगानी है। जब तक हमारे दाल में सीटी आ रही है और बैंगन का भरते के लिए बैंगन भुन रहा है तब तक हम बाफले की डो की तैयारी कर लेते हैं, जिसमें हमें 1 किलो गेहूं के आटे में 250 ग्राम मक्के के आटे को मिलाना है। अब हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाना है और 1 बड़े चम्मच इसमें हमको जीरा मिलाना है। अब हमें इसमें 2 कटोरी तेल डालना है। खाने वाला कोई भी तेल आप डाल सकते हैं। अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद फिर इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हमको इसका एक अच्छा सॉफ्ट डो बनाना है। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के उसको धीरे-धीरे आप उसको मारते जाइए।
आटा मारते मारते हमें ये भी ध्यान रखना है कि दाल जो चढ़ाई है उसकी सीटी को भी बराबर काउंट करना है। इस तरह से हमें अच्छे से आटे को हाथों से मलना है और उसके बाद बहुत ही टाइट भी नहीं रखना है और बहुत ही सॉफ्ट भी नहीं रखना। देखिए आसानी से उसमें उंगलियां अच्छे से जा पाएँ। अब हम दाल के तड़के की प्रिपरेशन करते हैं। ये सब चीज़ें दाल के तड़के में लगेंगी जो आप एक जगह एकत्रित कर सकते हैं। अब हम एक बर्तन या कढ़ाई लेते हैं जिसमें हमको तड़का लगाना है। उसमें 4 बड़े चम्मच हमको तेल डालना है और 1 बड़े चम्मच जीरा डालना है। जीरे को अच्छे से भून लें, फिर उसमें 1 चम्मच राई डालना है। अब हम इसमें 12 से 15 कली लहसुन बारीक बारीक काट के डालेंगे और थोड़ा सा उसको भूनेंगे। फिर उसमें 4 से 5 गट्ठी प्याज की वो बारीक बारीक लंबा लंबा चॉप करके डालेंगे और साथ में हरी मिर्च भी डाल के उसको भूनेंगे। अब ये हमारा प्याज और लहसुन भुन गया है। अब इसमें 4 टमाटर बारीक बारीक काट के डालेंगे और उनको भूनेंगे। हमारे टमाटर गल जाएं इसलिए थोड़ा सा हम उसमें नमक डालते हैं जिससे कि टमाटर जल्दी गल जाएंगे। अब इसे हम थोड़ी देर ढक देंगे जिससे कि टमाटर हमारे पक जाएं। जब तक टमाटर गलेंगे हमारे, जब तक हम बाफले की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए एक बड़ा बर्तन हमको चाहिए और उसमें 2 से 2.5 जग पानी डालना है हमको। गैस फुल करके अब हम इसको ढक देंगे। अब हमारे टमाटर गल गए हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधे चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच धनिया और आधा चम्मच गरम मसाला और फिर इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब जो हमने दाल अपनी पकाई थी वो हम इस मसालों में मिलाएंगे। देखिए मेरी दाल पक गई है अच्छे से। अब हमने दाल अच्छे से मसालों में मिला ली है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे किसी चीज़ से जब तक ये अच्छे से खौल जाएगी। देखिए अब ये हमारी दाल खौल गई है और कितना अच्छा कलर और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। दाल खौलने के बाद फिर उसमें हम हरा धनिया थोड़ा सा काट करके डालेंगे। अब हमारी दाल तैयार हो गई है पूरी। अब हम बैगन के भरते की तैयारी करते हैं। उसमें एक कढ़ाई गैस पे चढ़ाएंगे और 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे उसमें। और ये सब हमारे बैगन के भरते की सामग्री है जो आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। अब हम तेल गरम हो गया है हमारा। अब हम उसमें 1 चम्मच राई डालेंगे। फिर उसमें कटा हुआ हमारा 4 से 5 कली लहसुन डालेंगे और 3 से 4 गट्ठी प्याज चॉप करके डालेंगे। उसके साथ हमको मिर्ची भी डालनी है। अब इसको अच्छे से हल्का सा ब्राउनिश होने तक भूनेंगे। और अब हमारा बैगन भी पक गया है। उसको निकाल के देखते हैं। देखिए इस तरह से वो पका हुआ होना चाहिए
कि आराम से उसमें उंगली अच्छे से चली जाए। और फिर उसको धीरे धीरे एक एक उसका ऊपर का छिक्कल हटाना है। ये हमारा बैंगन पूरा छिल गया है और फिर हमको इसको अच्छे से खोल के देखना है कि ये हमारा पक गया है बैंगन पूरा अच्छी तरह से। और इसको फिर हाथों से मैश कर लेना है। बैंगन मैश करने के बाद अब हमें जो हमारा प्याज भुन रहा था उसमें मसाले ऐड करने हैं। 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च, उसको फिर अच्छे से चलाना है और फिर कटे हुए अपने 3 से 4 टमाटर डालने हैं। टमाटर गलाने के लिए हमें थोड़ा सा उसमें नमक डालना पड़ेगा। फिर उसको चलाना है और ढक के रखना है। अब हमारा टमाटर गल गया है। अब हम इसमें भुना हुआ बैंगन जो मैश किया था उसको डाल के उसको अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे। अब हमारा बैंगन का भरता बन गया है। इसको अच्छे से भूनना रहता है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे। और अब ये बनके हमारा बैंगन का भरता तैयार है। बाफले के आटे से अब हमको उसके बड़े बड़े लोइयाँ बनानी है। तो इस तरह से उसको बड़ी बड़ी लोइयाँ बनाएंगे। देखिए कितने साइज़ की, जो 1 मुट्ठी बराबर होती है। इसकी लोइयाँ काट ली है हमने। अब इसको गोल गोल करके हथेलियों से और फिर उसमें अंगूठे से एक छेद हल्का सा दबाना है, उसको पुश करना है। बाफले के लिए जो पानी हमने गर्म होने रखा था वो अब खौल गया है। उसमें हम बाफले अपने डाल देंगे खौलते पानी में। जब तक ये बाफले हमारे पक रहे हैं तब तक हम ये गैस के ओवन को हम गैस पे 10 मिनट के लिए प्री हीट पे रख देंगे। कैसे पता चलेगा कि हमारे बाफले पक गए हैं? वो खौलते पानी में अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। इससे पता लगता है कि हमारे बाफले पक गए हैं। उनको फिर एक बर्तन में दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। 10 मिनट प्री हीट हो चुका है हमारा ओवन। अब हम इसमें अपने जो उबले हुए बाफले हैं उनको सिस्टमैटिक जमाएंगे।
अच्छे से बाफले जमाने के बाद फिर इनको ढक्कन से बंद कर देंगे। फुल गैस रखना है। फिर 5 मिनट बाद हम इनको चेक करेंगे कि ये पक गए हैं, तो फिर वापस से सारे बाफले हम पलट देंगे और हम इन्हें ढक देंगे। अब इसके ढक्कन को हटा के देखना है कि बाफले पक गए हैं कि नहीं। इसमें से कुछ बाफले पक गए हैं, वो हम अलग कर लेंगे और उसको किसी भी कपड़े से या आप उसमें हो तो हाथ से भी दबा के अच्छे से फिर ये शुद्ध घी में डुबोना है इसको। अब लीजिए, ये हमारी बाफले की थाली तैयार है।